अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी खोए वाली कुल्फ़ी और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो चलें जी इसे मिल के बनाते हैं। और यहाँ पे देखें बाज़ार से कहीं मज़े की कुल्फ़ियाँ बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और 5 टेबलस्पून के करीब चीनी है, ये इसमें चली जाएगी और इसको हम कैरमलाइज करेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक ब्रेड का स्लाइस, इसको हाथों की हेल्प से मैं बारीक बारीक तोड़ लूँगी। और यहाँ पे देखें जी जो चीनी हमारी है वो कैरमलाइज हो गई है। 1 मिनट के लिए इसको मैं मज़ीद पकाऊँगी, इसको जलने नहीं देना क्योंकि चम्मच के नीचे भी चीनी लगी हुई है, ये भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो रखी हुई है, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और यहाँ पे देखें जी चीनी हमारी अच्छी तरह कैरेमल हो गई है। अब इसके अंदर मैं आधा किलो के जितना दूध डाल दूंगी। और अब इस पॉइंट पे 1 ड्रॉप के करीब इसमें मैं डाल दूंगी वनीला एसेंस और तकरीबन 2 ड्रॉप इसमें मैं डाल दूंगी इलायची एसेंस। और यहाँ पे देखें जी 2 मिनट ही लगे हैं तो हमारी जो चीनी है वो अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको पका रही हूँ और ये जो मैंने ब्रेड का एक स्लाइस बिल्कुल चूरा करके रखा हुआ था ये इसके अंदर चला जाएगा और ये भी इसके अंदर डाल के हम अच्छी तरह पकाएंगे। और यहाँ पे देखें जी दूध को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 टेबलस्पून के करीब खोया, ये इसमें चला जाएगा और जनाब हमारी खोए वाली कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और खोया डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद अच्छी तरह हम पका लेंगे। और यहाँ पे मैं इसको करती हूँ ठंडा, चूल्हा यहाँ पे मैं बंद कर लूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम इसमें मोल में डालते हैं। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात हमेशा की तरह कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगी बंद, इसके ठंडे होने का मैं वेट करती हूँ। और यहाँ पे देखें जी मेरे पास कुल्फ़ियाँ जमाने वाले मोल हैं। अगर आपके पास इस तरह के मोल नहीं है तो आप डिस्पोजेबल जो गत्ते वाले कप मिलते हैं उसमें भी इसको जमा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इनको मैंने कर लिया सेट और मैं ज़्यादातर कुल्फ़ी घर में ही बना के खाती हूँ इसलिए मैंने इसे ख़रीद ही लिया था। तो ये इसके अंदर मैं डालती जाऊँगी। सारे मोल को मैं इसी तरह फिल कर लेती हूँ। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़े। और मोल को मैंने कर लिया है फिल, इसके ऊपर मैं लगा दूंगी ढक्कन। और 2 साल मैंने इन मोल्स को इतना संभाल के रखा है क्योंकि ये जो मेरा हेल्पर है ये मेरी हर चीज़ के पीछे लगा हुआ है। इसको यहाँ पे मैं कर दूंगी अच्छी तरह बंद। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक डिस्पोजेबल कप और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। और अब इसके ऊपर भी मैं इसी तरह लगा दूंगी एल्युमिनियम फॉयल। अच्छी तरह इसको बंद कर देना है ताकि एयर जो है इसमें पास ना हो और हमारी जो कुल्फ़ियाँ हैं उसमें जो क्रिस्टल हैं वो ना बने। इनको मैं लेके चलती हूँ फ्रीज़र की तरफ और कम से कम हमने इसको यहाँ पे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पे देखें जी मैंने कुल्फ़ियों को रख दिया है फ्रीज़र में। कुल्फ़ियाँ यहाँ जमने का काम कर रही हैं। अब मैं आपको 7 से 8 घंटे के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी कुल्फ़ियों को फ्रीज़र में रखे हुए मुझे 6 से 7 घंटे हो गए हैं। कुल्फ़ियाँ हमारी जम गई हैं और आए जी अब हम इसको निकालते हैं। कुल्फ़ी को मैं बाहर निकालती हूँ। पानी का एक गिलास ले लिया, उसमें आधा गिलास पानी का डाल दिया है और इसको हम इसके अंदर कुछ सेकंड के लिए रखेंगे। यही कोई 10-12 सेकंड के लिए रखेंगे तो कुल्फ़ी हमारी आराम से निकल आएगी। और यहाँ पे मेरे पास स्टिक्स पड़ी हुई थी, अगर आपके पास नहीं है तब भी आराम से निकल आएगी। इसको मैं ऐसे इसमें दबा दूँगी ताकि बिल्कुल इसकी लुक वही आए जैसे कि हम बाज़ार से लेके खाते हैं। ये देखिए बिल्कुल वही इसकी लुक आई है। और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी ज़्यादा सारा पिस्ता ताकि खाने में भी मज़ा आए। और अभी मैं मोल में से सिर्फ 3-4 ही निकालूंगी। और जो मैंने डिस्पोजेबल कप में कुल्फ़ी जमाई थी वो भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसको हम छुरी के साथ काट लेंगे। और यहाँ पे देखें जी कप वाली जो कुल्फ़ी है वो भी आराम से निकल आई। इसकी मैं कर लूँगी कटिंग।
ज़रा भी इसमें क्रिस्टल नहीं बने, बहुत ही टेस्टी खोए वाली कुल्फ़ी हमारी तैयार है। और यहाँ पे देखें जी, बहुत ही मज़े की हमारी खोए वाली कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। आप इसे घर में बनाएं, बहुत इजी तरीके के साथ बन जाती है। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।